हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब जो हमारे मटेरियल्स हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स। तो अब हम उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमने मेटल और नॉन मेटल्स क्यों अलग अलग किए हैं, क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग किया गया है। देखिए, आपने कुछ कॉमन चीजें सुनी होंगी, एल्युमिनियम, कॉपर एंड सम मेटल हैव बीन गिवन, जैसे आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर। तो ये सब क्या है, हमारे मटेरियल्स हैं। तो इनमें हमने कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनको टू टाइप में डिवाइड किया है, नॉन मेटल एंड मेटल्स। अब हम उन प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखिए, जो हम पहले मेटल्स को पढ़ते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं सबसे पहले वो हमारे होते हैं हार्ड होते हैं। अब हार्ड होते हैं, हार्ड से मतलब है कि इजीली आप उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन इनमें हमारा एक एक्सेप्शन होता है, वो है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। इसके अलावा जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें एक और वो होती है प्रॉपर्टी सॉलिड की, कि वो सॉलिड होंगे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के जो भी हमारे मेटल्स होंगे वो सॉलिड होगी। एक हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम किसी मेटल को बीट करें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए। अब आपने पढ़ा, देखिए इसी में दिया है, द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटन, इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कैन बी चेंज इनटू शीट। कि जब भी हम कोई मेटल को शीट में चेंज करने, बार बार हैमर करने या बीट करने पे, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मैलेबिलिटी। तो मेटल्स की तीन प्रॉपर्टी हो गई, वो हार्ड होंगे, वो सॉलिड होंगे और मैलेबिलिटी होगी इनमें। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कि आपने सुना होगा ना, कॉपर का वायर है, इसमें एल्युमिनियम के वो है, तो इसको क्या कहते हैं, मेटल की वो कैपेसिटी जिससे उसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको कहते हैं सोनोरस। मीन्स अगर हम किसी भी मेटल, अगर आप देखिए आयरन, एल्युमिनियम को किसी चीज से मारेंगे, या उसमें देखिए हमने घंटियां देखी होंगी, मंदिर की घंटियां, तो वो आवाज करते हैं, तो वो क्या एक तरह का मेटल है। तो जो भी हमारा मेटल होता है वो सोनोरस होता है, मीन साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे, देखिए इसमें प्रॉपर्टी वाइज नहीं दिया है, इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आपने सुना होगा कि मेटल के थ्रू ही हीट पास आउट होती है। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होगी मेटल्स की, क्या होगी, हार्ड होंगे, वो लस्ट्रस होंगे, मीन शाइन करेंगे, मेलेबल होंगे, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, डक्टाइल होंगे, मीन्स एक थिन वायर में कन्वर्ट होंगे, सोनोरस होंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होंगे। द मटेरियल विच जनरली पजेसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो उनको क्या कहते हैं, मेटल्स। इसका एग्जाम्पल है कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनके अलावा हमारे कुछ एक्सेप्शन है, मटेरियल लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद द हैमर, दे आर नॉट सोनोरस, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब इसके अलावा जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, मीन्स जस्ट उसके अपोजिट, बैड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सोनोरस नहीं होंगे, मैलेबल नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, वो हमारे होंगे नॉन मेटल, जिसका एग्जांपल है ऑक्सीजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब देखिए शॉर्ट में इसमें तो एग्जांपल्स दिए हैं कि देखिए मैग्नीशियम का जो रिबन बर्न करने का एग्जांपल है, उसको हम शॉर्ट में समझेंगे कि जब भी हमारा मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। देखिए यही दिया हुआ है कि आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन हुआ है, और ये अब क्या बनाएगा, हमारा मेटल ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो नेचर में कैसे होता है, बेसिक होते हैं नेचर में। पर अगर हम यहाँ पे बात करें, हम देखिए दिया, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जब भी हमारे ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे वो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, और वो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे जो बेसिक होंगे नेचर में, और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे जो हमारे एसिडिक होंगे नेचर में। मीन्स ये इसकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए यही कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लिया है,
तो ये 8th क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इतना। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि देखिए अब हमारा क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव सल्फ्यूरिक एसिड। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। वही जो मैंने बताया कि अब ये नॉन मेटल्स हैं, अब इन्होंने क्या किया, ऑक्साइड्स बनाए हैं जो, पर वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। हमने अभी ऑक्सीजन के साथ देखी, अब हम वाटर के साथ देखेंगे। अब वाटर के साथ क्या होता है कि जो हमारा सोडियम है ये तो रिएक्टिव है वाटर के साथ बहुत ज़्यादा, और सम अदर मेटल डोंट डू सो। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। पर आप देखिए जो आयरन है वो हमारा धीरे धीरे वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बट जो हमारे नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, वो एयर में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए रिएक्शन विथ एसिड्स। अब देखिए जो हमारे क्या कहते हैं, नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड बर्न विद अ साउंड ऑफ पॉप। अब क्या कहते हैं, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अगर इसमें एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होगी तो पॉप का साउंड सुनाई देगा। अब देखिए यहाँ पे एक बताया कि मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो उस गैस का क्या है साउंड, अगर पॉप का साउंड निकला तो इसका मतलब है कि इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब एक हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसी रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाए तब उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम देखते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट है, जब जिंक के साथ रिएक्शन हुई है तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया है और यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर रिलीज हो गया है। अब ऐसा जनरली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है, मीन्स इसका ही जगह ले लेता है और इसको यहाँ से हटा देता है। तो मीन्स जो भी मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो इससे पता पड़ता है कि जिंक ज़्यादा हमारा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। ये रिएक्शन हमेशा कब होगी, जब एक मोर रिएक्टिव होगा और एक लेस रिएक्टिव होगा। अगर कभी भी लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें हम यूज पढ़ते हैं यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए मेटल्स तो आपको पता है, जितने भी हमारी जो भी चीज़ें हम मोस्टली यूज़ करते हैं मेटल्स की, जैसे एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल। अब जो भी देखिए घड़ी, यूटेंसिल्स, आयरन्स की बनी चीज़ें, अलमारी वगैरह, ये सब हमारी मेटल्स की होती है। अब नॉन मेटल्स क्या क्या ज़रूरी होता है, नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जैसे ऑक्सीजन की हमने बात की थी कि ऑक्सीजन क्या हमारा एक तरह का नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूज एज अ फर्टिलाइजर्स, नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन, नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड टू वोंड एज एन एंटीसेप्टिक बनाता है। नॉन मेटल यूज इन अ क्रैकर्स। मीन्स जनरली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल्स की, और जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होगी वो हमारा नॉन मेटल्स होगा। अब एक बार सारी टर्म्स देख लेते हैं। देखिए एटम, अब एटम क्या होता है इस चैप्टर में दिया नहीं है, लेकिन देखिए जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसे हम सेल कहते हैं, उसी तरह जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी क्या है, एटम है। अब कंडक्टर क्या होता है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो होते हैं हमारे कंडक्टर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर दे तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। डक्टाइलिटी मीन्स जब भी मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे डक्टाइलिटी। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मीन्स एक अब बेसिक समझ सकते हैं कि जो भी हमारे ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो भी मटेरियल्स है उसको हमने क्या कहा है, एलिमेंट्स कहा गया है।
हार्डनेस क्या है, मीन्स हार्डनेस वही हमने कहा सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, मीन्स इजीली जो मेटल होते हैं आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि वुड को तोड़ दीजिए या आप आयरन को तोड़ दीजिए तो आप तो उसे तोड़ सकते नहीं। मेलेबिलिटी मीन्स इसका मतलब हो गया, मेलेबिलिटी। अब ये क्या होता है हमारा कि जब भी हम किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहेंगे मेलेबिलिटी, मीन्स मेल्ट कर देना। अब मेटल्स हम पढ़ चुके हैं जिनमें ये सब प्रॉपर्टी होती है वो हमारे मेटल होते हैं, जिनमें नहीं होती वो होते हैं हमारे नॉन मेटल। अब एक आता है वर्ड यहाँ पे मेटलॉइड्स, मीन्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होंगी, मीन्स कुछ प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल्स की होगी, कुछ मेटल्स की होगी, इनको हम कहेंगे मेटलॉइड्स। इसके एग्जाम्पल है हमारे, देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और भी बहुत सारे हैं। सोनोरस मीन्स होता है साउंड प्रोड्यूस करना, मीन्स हमारे मेटल्स क्या होंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा है। मेटल आर लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, मीन्स मेटल्स चमकते, नॉन मेटल्स नहीं चमकते। जनरली मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल डोंट हैव दिस प्रॉपर्टी, ये शीट और थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन से तो क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे जो एसिडिक होंगे नेचर पे। सम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, जनरली नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद एसिड and produce metal, salt and hydrogen. Generally non-metal don't react with acid. Some metal react with basics to produce hydrogen gas. More reactive metals displace less reactive elements from their compound in aqueous solution. ये हमारी displacement reaction होती है। Metal and non-metal are used widely in our daily life. अब यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।